आजकल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो आज हम जानेंगे ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, ब्लॉकचेन को कैसे बनाते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन को आखिर ब्लॉकचेन क्यों कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ब्लॉक एंड चैन। सबसे पहले ब्लॉक को समझते हैं। एक ब्लॉक अपने आप में एक सिस्टम या सर्वर होता है जिसमें डाटा को स्टोर और ट्रांजैक्शन किया जाता है। जब ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स आपस में मिलकर एक चेन या फिर नेटवर्क बनाते हैं तो उसको ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग डाटा को स्टोर और ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। आजकल इसका उपयोग सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी के लिए किया जाता है, जिसके कारण ही ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा फेमस हो गई है। अब जानते हैं कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड और सिक्योर डिजिटल लेजर है जो क्रिप्टो करेंसी के डेवलपमेंट के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बनी हुई है। ब्लॉकचेन एक पीयर टू पीयर नेटवर्क में डाटा को स्टोर और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब होता है जब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो इस कनेक्शन को पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्रिप्टोग्राफी, सिक्योरिटी और कंसेंसस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है जो डाटा को सिक्योर और डाटा को वेरीफाई करता है। ब्लॉकचेन एक नए ब्लॉक को या ट्रांजेक्शन को प्रिवेंट भी करता है, जिसके कारण ये एक रिलायबल डिजिटल लेजर के रूप में काम करता है। अब जानते हैं कि ब्लॉकचेन को कैसे बनाते हैं। एक नई ब्लॉकचेन को बनाना टेक्निकली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग टास्क होता है। इसको बनाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिफाइन पर्पस एंड फीचर्स। सबसे पहले ब्लॉकचेन का क्लियर पर्पस एंड स्पेसिफिक फीचर्स को डिफाइन करना होगा, जिसके लिए एक ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये भी डिफाइन करे कि ब्लॉकचेन कौन सी होगी, जैसे कि पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन। चूज कंसेंसस मैकेनिज्म। अब ब्लॉकचेन के कंसेंसस मैकेनिज्म को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक आदि। डिजाइन द ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर। अब ब्लॉकचेन का आर्किटेक्चर क्रिएट करना होगा, जैसे कि ब्लॉक्स का क्या स्ट्रक्चर होगा, डाटा फॉर्मेट क्या होगा और ट्रांजैक्शन के वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन रूल्स क्या होंगे। डेवलप द कोड बेस। अब बारी आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जिसका यूज करके ब्लॉकचेन की कोडिंग करेंगे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को सपोर्ट करेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि गो, रस्ट, C++ एंड जावास्क्रिप्ट। क्रिएट द जेनेसिस ब्लॉक। जेनेसिस ब्लॉक हमारी ब्लॉकचेन की सबसे पहली ब्लॉक होती है जो इंटायर चेन को फाउंडेशन की तरह काम करता है। टेस्ट एंड डीबग। अब ब्लॉकचेन में बग्स के थ्रूली टेस्टिंग करनी होगी, जैसे कि सिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटीज और परफॉर्मेंस इश्यूज। फिर यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे टू इंश्योर ब्लॉकचेन वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। डिप्लॉयमेंट। आखिर में ब्लॉकचेन को मेन नेटवर्क पर डिप्लॉय कर देंगे पब्लिक यूज़ के लिए। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कॉइनेटिक। यहाँ पर हम आपको क्रिप्टो से संबंधित सभी जानकारियाँ उपलब्ध करवाएंगे।